अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो ज़रूरी है आप पेशेंट होना, आपके अंदर वो दृढ़ता होना, आपके अंदर वो धीरज होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी कभी इन सब चीज़ों का पालन करते हुए भी आप लोगों के पास जब फेलियर आता है तभी आप निराश हो जाते हो, हताश हो जाते हो। दोस्तों, सक्सेस का, यश का सबसे बड़ा शत्रु है निराशा। और यही चीज जब आपके साथ आपके लाइफ में होगी ना, तभी मां जिराफ को याद कर लेना। माता जिराफ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आपको कभी निराश नहीं होने देगी। और हमारी आज की कहानी यही मां जिराफ पे डिपेंड है। सो वेलकम, दिस इज सारंग एंड वेलकम्स यू टू द सारंग स्टॉक। दोस्तों, माँ जिराफ जो होती है वो काफ़ी ऊंची होती है। जब ये माँ जिराफ अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो वो बच्चा काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरता है। वो बच्चा इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है, अपना सुध बुध इकट्ठा करने की कोशिश करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि वो कहाँ गिरा है। जब तक वो ये समझे ना, तब तक माँ जिराफ उसे जोर से एक लात मारती है, एक किक मारती है। बच्चा उड़ते हुए जाके कहीं दूर गिरता है। वहां पे फिर से वो अपना होश संभालने की कोशिश करता है, फिर से वो अपना सुध-बुध इकट्ठा करने की कोशिश करता है, ये समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन तब तक माँ जिराफ फिर से उसके ऊपर आके खड़ी हो जाती है और दोबारा उसे जोर से लात मारती है। बच्चा दोबारा दूर जाके कहीं गिर जाता है। बच्चा समझ जाता है कि अगर वो उठेगा नहीं, उठ के देखेगा नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसे ये लात खाते ही रहना पड़ेगा। जब माता जिराफ उसके तरफ आने लगती है, बच्चा अपने नाजुक पैरों पर वहां पे खड़े रहने की कोशिश करता है। तब माँ जिराफ उसके ऊपर आके फिर से खड़ी हो जाती है और दोबारा उसे एक लात मार देती है। बच्चा फिर दूर जाके गिरता है। जब बच्चा वहां पे गिरता है, तभी वो सोचता है कि वो सिर्फ अगर खड़ा रह के देखता रहेगा तो उसे फिर से लात खाते रहना पड़ेगा। जब तक वो कुछ करेगा नहीं, जब तक वो भागेगा नहीं, तब तक उसे लात खाते रहना पड़ेगा। जब बच्चा देखता है, जब बच्चा खड़ा रह जाता है, वहां पे माता जिराफ फिर से उसकी तरफ बढ़ते हुए आती है। तभी बच्चा अपने नाजुक कोमल पैरों पे भागने की कोशिश करता है, वो तेज भागने की कोशिश करता है। और उस वक्त दोस्तों, माता जिराफ उसके पास जाती है और उसे आलिंगन करती है, उसे चूमती है। दोस्तों, ये जो सीख है, ये जो माँ जिराफ उसके साथ बिहेव करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ जिराफ को भली भांति पता है कि वो हर वक्त 24 घंटे अपने बच्चे के साथ नहीं रह सकती। जंगल में जो जंगली जानवर है, शेर है, चीते हैं, इन्हें नवजात शिशु का मांस बहुत पसंद है। जब ये माँ जिराफ अपने बच्चे के साथ नहीं रहेगी, उस वक्त ये बच्चा अपने आप की सुरक्षा कैसे कर पाएगा? और इसी चीज के लिए माँ जिराफ उसे लात मारती है, क्योंकि वो खतरे को देखना सीखे। दोबारा लात मारती है क्योंकि वो सिर्फ खतरे को देखे नहीं, उसकी तरफ देख के खड़ा रहना सीखे। दोबारा लात मारती है क्योंकि वो सिर्फ खड़े ना रहते हुए उसका सामना करना सीखे, उस खतरे को भांपना सीखे, उससे भागना सीखे। दोस्तों, ये जो हमारी जिंदगी है ना, ये भी हमें ऐसे ही बहुत सारी लात मारती है। जरूरत है वहां पे भी हमें ऐसी ही लात खाकर सिर्फ गिरना नहीं है। जरूरत है उस लात खाने के बाद उस बच्चे की तरह, उस छोटे नवजात शिशु की तरह हमें भी खड़े रहने की, ना कि सिर्फ खड़े रहने की, बल्कि हमें परिस्थिति का सामना करने की जरूरत है। हमें कुछ करने की जरूरत है। जो आजकल बाहर जो सिचुएशन आप लोग देख रहे हो दोस्तों, ये सिचुएशन भी किसी लात से कम नहीं है। इस वक्त
बहुत सारे लोग निराश हताश होते जा रहे हैं। ज़रूरत है उस परिस्थिति का सामना करने की, ज़रूरत है उस परिस्थिति को फेस करने की, फिर से उठने की, ना कि सिर्फ उठने की, उठकर चलने की कोशिश करने का, ना कि सिर्फ कोशिश करो चलने की, बल्कि भागने की कोशिश करो। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि आप लोग भी जो भी परिस्थिति आए, जो भी जिंदगी में सिचुएशन आए, जो भी मोड़ आए, जिंदगी आपको, परिस्थिति आपको जितनी भी लात मारे, आपको उठना सीखना है, उठकर भागना सीखना है, परिस्थिति का सामना करना सीखना है। दोस्तों, फिर से एक बार कहता हूं, जब भी जिंदगी में निराश हो जाओगे, जब भी हताश हो जाओगे, माँ जिराफ को जरूर याद कर लेना। Thank you for watching.